टाइम टेबल बनाते हैं ना तो फॉलो नहीं हो पाता है और टाइम टेबल बना लेते हैं 16 घंटे। एक तो सैंपल टाइम टेबल बना के दूंगा, दूसरी चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइम टेबल बनाते कैसे हैं। ये टाइम टेबल सभी जेई एस्पिरेंट फॉलो कर सकते हैं। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए 90% वो फॉलो हो जाए कि आप बर्नआउट नहीं हो जाए। मतलब 6 घंटे की स्लीप जो है, हमें ब्रेक्स को इस तरह से अलाइन करना है टाइम टेबल में, अपने हिसाब से चला सकते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? यार, जब भी हम टाइम टेबल बनाते हैं ना तो फॉलो नहीं हो पाता है। मतलब हम कोशिश करते हैं कि आज मैं 16 घंटे का टाइम टेबल बनाता हूँ। कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं मोटिवेशन वाला और टाइम टेबल बना लेते हैं 16 घंटे का, लेकिन फॉलो 6 घंटे भी नहीं कर पाते। ऐसा बहुत बार होता है। हम कई सारे बढ़िया टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सारी फॉलोइंग में आती है, एग्जीक्यूशन में आती है। देखो, होता क्या है कि टाइम टेबल बनाना क्या होता है, जब हम टाइम टेबल को बना रहे होते हैं ना, तो हमारे मन में ये सवाल होता है, हमारा मन इस तरह से बनाता है, मैं कितना पढ़ना चाहता हूँ। हम वो जो हम चाहते हैं उस हिसाब से टाइम टेबल को बना लेते हैं। मैं कितना पढ़ पाऊंगा उसके हिसाब से टाइम टेबल नहीं बनाते, जिसकी वजह से वो फॉलो हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक तो सैंपल टाइम टेबल बना के दूंगा कि ये वाला आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि आप फॉलो कर पाएंगे, एग्जीक्यूशन में वो ईजी रहेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइम टेबल बनाते कैसे हैं, ताकि आप उस जो सैंपल टाइम टेबल जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाएँ, अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको आप चेंज कर पाएँ। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी है। एक तो सैंपल टाइम टेबल मैं आपको दिखा दूँगा और दूसरा मैं आपको वो तरीका बता दूँगा जिससे हम एक ऐसा टाइम टेबल बना पाएँगे जिसको एग्ज़ीक्यूट करना अ, ईज़ी रहेगा एज़ कंपेयर टू द टाइम टेबल दैट यू हैव बीन मेकिंग थ्रू आउट योर जेईई प्रिपरेशन। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, मिडल ऑफ द प्रिपरेशन पे हैं, कहीं पे भी हैं, तो टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस जो है वो हमेशा रहती है। एक अच्छा टाइम टेबल आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, आपके आउटपुट को ऑप्टिमाइज करके आपको बढ़िया ग्रोथ देता है। जेईई करियर ग्रोथ में अगर हम देखें, जेईई के टेस्ट के मार्क्स के ग्रोथ में देखें, ये सब चीज़ों को इम्पैक्ट करने वाला है। ओके, तो ये टाइम टेबल सभी जेईई एस्पिरेंट फॉलो कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ, है ना? कोई भी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला है कि आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि तकरीबन 90% वो फॉलो हो जाए। देखो, 100% फॉलो होने वाला टाइम टेबल नहीं बनाना है। बेसिकली 90% का आइडिया क्या है कि अगर आपका टाइम टेबल में कुछ 10% छूटेगा, बेसिकली आपने एक बढ़िया बना रखा है ना टाइम टेबल। तो बेसिकली क्या है कि आप अपने आप को पुश कर रहे हैं उसको 100% तक ले जाने के लिए। अगर आपका टाइम टेबल, मान लो आपने 4 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, अब वो तो कोई भी 100% फॉलो कर लेगा ना। बात ये है कि हम अपनी कैपेसिटी को थोड़ा सा लिमिट अप करें, हम थोड़ा सा उसको पुश करें, ताकि हम अगले दिन और बेहतर अपने स्केड्यूल को फॉलो करने की कोशिश करें। तो आपका टाइम टेबल मोटा मोटा 90% जरूर फॉलो हो जाए, ऐसा टाइम टेबल बनाना है। दूसरा, टाइम टेबल में ब्रेक्स का होना बहुत ज़रूरी है। बीच-बीच में ब्रेक्स लेना, जैसे कहाँ पे? जैसे कि 2 हमारे पास 2 स्लॉट्स हैं, मान लीजिए। एक मॉर्निंग का स्लॉट है, लेट्स सपोज़ 7 से साढ़े 8 का, फिर एक स्लॉट 9 से साढ़े 10 का रख लिया। अब जो आधा घंटा है उसमें ब्रेक ले लिया, उसमें नहा लिए या उसमें ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, वैसा सब। वैसी ब्रेक्स हमें बीच-बीच में लेते रहना है। शाम को हमारा कुछ आधा घंटा, 1 घंटा ऐसा कुछ हो जिसमें हम कुछ खेल-कूद कर पाएँ, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, कोई स्पोर्ट्स जो हम खेलना चाहते हैं, ताकि हमारा माइंड जो है वो फ्रेश रहे। कहते हैं ना, हेल्दी माइंड रिज़ाइड्स इन हेल्दी बॉडी। तो जब आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और माइंड तो फिट रहेगा ही। तीसरी चीज़, हमें, जैसे मैंने बताया, हमें ब्रेक्स को इस तरह से अलाइन करना है टाइम टेबल में कि हमारे जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी के काम हैं वो सब एडजस्ट हो जाएँ, हमें उसके लिए अलग से टाइम ना निकालना पड़े। फिर उसके बाद हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो डिटर्मिनेशन है और जो हमारी विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। टाइम टेबल आपके सामने लगा होगा, आपके स्टडी टेबल पे लगा होगा, लेकिन जब वो घड़ी की सुई 4 बजे आएगी और टाइम टेबल में 4 बजे का, लेट्स से, मैथ्स का स्लॉट है, अब आपकी इतनी डिटर्मिनेशन और विल पावर होनी चाहिए कि अब आप सब कुछ छोड़ के, जो भी कर रहे हैं उसको छोड़ के, आप मैथ्स की किताब कॉपी उठाएँ और मैथ्स के स्लॉट को एग्ज़ीक्यूट करें, उसको फ़ॉलो करें। ये विल पावर, ये डिटर्मिनेशन बाज़ार से खरीदी नहीं जा सकती है, कोई भी आपको दे नहीं सकता है, ये आपको खुद से, अंदर से, अपने आप से ही जनरेट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके ये टाइम टेबल में ऐसे चेक्स होने चाहिए कि आप बर्नआउट नहीं हो जाएँ। मतलब ऐसा ना हो, कई लोग ऐसे होते हैं वो 10 दिन
पूरा 16-16 घंटे का टाइम टेबल फॉलो करते हैं, फिर अगले 20 दिन बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करते हैं। कहते हैं बस अब हमारा इस मोह माया से, जो कहते हैं ना, बस अब हमारा उठ गया है, अब हम नहीं इसको फॉलो करना चाहते, अब हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वी हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन प्रिपरेशन, ऐसा हो जाता है। फिर 10-15 दिन के गैप के बाद फिर उनका इंटरेस्ट जाग जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑन एंड ऑफ, है ना? कम पढ़ लीजिए लेकिन कंसिस्टेंटली ज़्यादा देर तक पढ़ना, कई दिनों तक पढ़ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए बर्नआउट ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर अब मेथड में बात करते हैं, तो 6 घंटे की स्लीप जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। 6 आवर स्लीप इज़ मस्ट। अगर आपकी बॉडी को ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट मेरा मानना है कि 6 घंटे ज़रूर सोना चाहिए। आपके एज के बच्चों को जब आप सोते हैं तो बॉडी रेस्ट करती है, माइंड को रेस्ट मिलता है, आपने जो पढ़ा है वो दिमाग में शायद स्ट्रेंथन अप होता होगा, है ना? सबकॉन्शियस माइंड में क्या पता होता हो। तो रेस्ट तो ज़रूरी ही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। रेस्ट हर एक को करना ही करना है। आपके टाइम टेबल में जो भी कोचिंग के स्लॉट्स हैं, जो भी आपके लाइव लेक्चर्स हैं, जो आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट लेक्चर्स हैं, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लाइव ऑफलाइन कोचिंग में जाना है, अब उसका टाइम तो फिक्स ही है ना, वो तो कोचिंग वाले फिक्स करेंगे, इसमें तुम थोड़ी फिक्स करोगे। मान लो तुम्हें स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने वाले बच्चे का स्कूल का टाइम फिक्स रहेगा, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। तो आपके टाइम टेबल में ये वाले जो स्लॉट्स हैं वो फिक्स हो जाएँगे, इस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल होगा ही नहीं। दूसरा, अगर कोई और स्लॉट्स हैं, मान लो आपका एक पर्टिकुलर स्लॉट है जिसमें आपको अपने छोटे भाई-बहन को स्कूल से लाना है उस ड्यूरेशन में, या आपको आपके घर पे कोई शॉप है, आपका शोरूम है, आपको वहाँ जाके बैठना है, या फिर घर का कोई और काम है जिसकी ज़िम्मेवारी आपको दे दी गई है और उस 1 घंटे में आपको वही काम करना ही करना है, तो उसको पहले से ही अलग से खाली रखेंगे उस काम के लिए। ऐसा नहीं है कि उसमें उठा के मैथ्स का स्लॉट लगा दिया और जब मैथ्स का स्लॉट आया तब काम करने निकल गए और हर रोज़ वो मैथ्स का स्लॉट जो है वो छूट रहा है। तो जो भी फिक्स स्लॉट्स हैं जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, उनको पहले से एडजस्ट कर लेंगे। और बाकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, चाय, स्नैक्स जो भी है, वो सब ब्रेक्स में हमें एडजस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद हमें सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना है। जब मैं बराबर टाइम की बात करता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पहले मैथ की 4 क्लास लगा ली और उसके बाद जो बचा टाइम है उसको बराबर बाँट दिया, वैसा नहीं करना है ना? बराबर इन द सेंस, उस सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस, उस स्टेप सब्जेक्ट की डाउट सॉल्विंग, उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिस, उस सब्जेक्ट के टेस्ट, सारा कुछ मिला के उसका टाइम बाकी सब्जेक्ट्स के टाइम के बराबर होना चाहिए। मतलब T/3 रूल को हमें फॉलो करना है। पहले टोटल टाइम हम जेईई का कितना पढ़ेंगे, उसमें टोटल टाइम मान लो 12 घंटे आता है, तो हर सब्जेक्ट को हम 4-4 आवर्स पढ़ेंगे। उस 4 आवर में भले मैं उसके लेक्चर्स देख रहा हूँ, भले मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूँ, भले मैं उसकी शीट लगा रहा हूँ, भले मैं उसका स्टडी मटेरियल कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो उस 4 घंटे में काउंट होगा। वो दूसरे सब्जेक्ट के आवर से उसको कभी भी उठाएँगे नहीं। नहीं तो क्या होता है, एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा वीक रह जाएगा, और फिर जब वो वीक रहेगा तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करने जाओगे तो पहले वाला वीक हो जाएगा। तो बस ऐसे ही जगल करते रहिएगा पेपर तक। फिर ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स ग्रो कभी भी नहीं कर पाएँगे। इसलिए आगे जो आप स्लॉट्स बनाएँगे सब्जेक्ट्स में, वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ये T/3 रूल को ध्यान में रखते हुए, ठीक है? अब ये है एक सैंपल टाइम टेबल जो मैंने बनाया है। ऑब्वियसली आप के घर पे नाश्ते का टाइम अलग हुआ, लंच का टाइम अलग हुआ, आपकी क्लासेस का टाइम अलग होगा, आपके स्कूल के आवर्स हो सकते हैं, आपकी कोचिंग का टाइम अलग हो सकता है, आपके पढ़ने का, उठने का, सोने का सब अलग हो सकता है। लेकिन मैंने एक सैंपल बना के दिया, इससे आप सीख सकते हैं। जो बातें मैंने पहले अभी 5 मिनट में बताई हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं और एक ऐसा ही मिलता-जुलता नया टाइम टेबल अपने लिए बना सकते हैं। आइए देखें, तो इसमें हम 6 बजे उठ गए हैं और सुबह 6 से 7 में हमने एक्सरसाइज, वॉक, स्पोर्ट्स जो भी है हमारा, खेल कूद वाली एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जो हम करना चाहते हैं, वो यहाँ पे हमारी 1 घंटे की हो गई है। दिन की शुरुआत में हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो वर्क करना शुरू कर दिया है। उसके बाद हमारा एक सुबह मैथ्स का स्लॉट है। हमारे बचपन में टीचर्स कहते थे कि सुबह उठ के मैथ पढ़ना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे मैथ का स्लॉट रख दिया है। उसके बाद ब्रेकफास्ट आ गया, आधे घंटे का एक तो ब्रेक मिल गया और साथ ही साथ ब्रेकफास्ट भी आपका हो गया। फिर आपके पास हो गया एक फिजिक्स का स्लॉट 9 से 10:30 का, और उसके बाद यहाँ पे आप नहा लिए। अब कई लोगों का ऐसे होता है कि भाई पहले नहाना है, वो पहले वाले में नहा लीजिएगा, फिर दूसरे वाले में ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, वैसा कर सकते हैं।
दोनों में भी एक साथ कर सकते हैं 15-15 मिनट का। यहाँ पे 1 घंटे का हमने ब्रेक दिया हुआ है। आप रिलैक्स कर सकते हैं। सुबह के आपके 2 स्लॉट हो चुके हैं, तो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन दिस 1 आवर। उसके बाद एक केमिस्ट्री का स्लॉट हमारा आ गया है, फिर उसके बाद आपका लंच आ गया है, ठीक है? एक स्लॉट किया आपने, फिर आपको दोबारा से भूख लग गई है और अब आपने किया है लंच। उसके बाद एक मैथ्स का स्लॉट है, फिर 1 घंटा आप सो गए हैं, बताओ। अरे आप सो ही रहे हो कि भाई, इसमें ही हमारे कितने-कितने घंटे बनेंगे? ये ज़्यादा रेस्ट ज़्यादा नहीं हो रहा है, हर हर 2 घंटे बाद हर 2 घंटे बाद रेस्ट हो रहा है। ये 1 घंटे का रेस्ट फिर से आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आ गया है आपका फिज़िक्स का स्लॉट, फिर एक 15 मिनट का ब्रेक है चाय के लिए, फिर केमिस्ट्री का स्लॉट आ गया है, फिर डिनर है। यहाँ पे मैंने स्लॉट्स थोड़े ज़्यादा रखे हैं क्योंकि जनरली इवनिंग में क्लासेस होती है ना, तो इवनिंग में आपको वो ब्रेक करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इवनिंग में कम ब्रेक दिया है। 15-15 मिनट का हमारे बैचेज़ में भी ऐसे ही स्लॉट्स चलते हैं, तकरीबन 15-15 मिनट का ब्रेक होता है, उसके साथ इसको मैंने अलाइन किया है। तो यहाँ पे आपका एक डिनर हो गया। ये डिनर वाला ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने स्लॉट, आपकी कोचिंग के हिसाब से आपको इसको थोड़ा रिड्यूस करना पड़ सकता है। फिर मैथ्स हो गया यहाँ पे, और फिर डिनर को आप आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 1-1 घंटे के तीनों के दोनों के स्लॉट्स हैं। यहाँ पे ये फिज़िक्स का है और ये यहाँ पे केमिस्ट्री का स्लॉट जो है वो आपको दिख रहा है। ये मैथ्स का 1 घंटे का स्लॉट यहाँ पे है। तो 1 घंटा, 1 घंटा और 1 घंटा, ठीक है? तो टोटल हर एक में 4-4-4 आवर्स हैं। आप देख सकते हैं बड़ा ही रिलैक्स सा टाइम टेबल है। दिन के शुरुआत में ही आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, आपको यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट के लिए ब्रेक है, 1 घंटा यहाँ ब्रेक है, फिर आपको लंच का ब्रेक है, फिर आपको लंच के बाद एक और स्लॉट का ब्रेक है। यू हैव सफिशिएंट टाइम टू रिजुविनेट योरसेल्फ एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, ठीक है? तो ये एक सैंपल टाइम टेबल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं। आपको बता दें कि अनअकैडमी पे ऑफ़र चल रहा है, बहुत ही बढ़िया ऑफ़र है। ये 31 मार्च तक वैलिड है। आप हमारे साथ अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कर सकते हैं। मेरा रेफ़रल कोड जो है वो विनीत लाइव है, इसको आप यूज़ करिए तो आप बेस्ट प्राइजेज़ पे 4499 पे अनअकैडमी का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले पाएँगे। मेरे कई सारे बैचेज़ जो हैं वो चल रहे हैं, जैसे कि नेक्सस लीजेंड्स का बैच, ये टुडे मतलब अब वीडियो जिस दिन बना था उस दिन टुडे था। ये 28 मार्च को हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है। अभी इसमें 11th का रिवीजन चल रहा है। अप्रैल में, मिड अप्रैल में हम 12th का जो कोर्स है, पहला बड़ा कोर्स मैट्रिसेस डोमिनेंट का, वो करने वाले हैं। ये 7 अप्रैल को स्टार्ट होगा। ये 2022 का बैच, 2028 का बैच है, क्लास 11 का, ठीक है? और ये फिनिक्स का बैच ऑलरेडी लाइव है। ये 19 मार्च को स्टार्ट हुआ था। अभी इसमें बेसिक चल रहा है। इसका भी मेजर जो पोर्शन है वो हम सेकंड अटेम्प्ट के बाद स्टार्ट करने वाले हैं 9-10 तारीख से, ठीक है? तो आप हमारे साथ इन बैचेज़ में से किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं। बेस्ट सेट ऑफ एजुकेटर्स आपको मिल रहे हैं, निम्बस लीजेंड्स, नेक्सस लीजेंड्स एंड फिनिक्स लीजेंड्स। एंड डोंट फॉरगेट टू use my referral code when you subscribe to Unacademy. I wish you all the very best. Do hit the like button if this video has been helpful to you.